पता नहीं मैं इतनी आज इमोशनल क्यों हो रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से ही मेरे मम्मी पापा की मुझे बहुत याद आ रही है। और तो यहाँ पे देखिए जो केक है मेरा बनके वो रेडी हो चुका है और बहुत ही सुंदर केक बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। इसकी पूरी रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं घी में इसे बना रही हूँ। तो घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है और एक डब्बे से मैंने पूरा मेज़र किया हुआ है। और ये 100 ग्राम चीनी को जो है ना, एक डब्बा है मेरे घर 100 ग्राम चीनी का, उससे मैंने एक डब्बा चीनी पीस लिया था और फिर आधा डब्बा इसमें मैंने घी लिया है। अब घी और चीनी को पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें, तो ये क्रीमी टेक्सचर आ जाता है और केक जो है ना बहुत बढ़िया से बनता है। तो ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह ये हो गया है। तो अब मैं ना इसमें विनेगर डालती हूँ। विनेगर से आपका केक बहुत स्पंजी बनता है। तो यहाँ पे एक ढक्कन मैंने विनेगर डाल दिया और फिर से मैं इसे अच्छे से इसके साथ फेंट लूँगी। तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मैदा। तो मैदा मैंने सेम जो डब्बा मैंने बताया था ना चीनी वाला, उसी से 2 डब्बा मैंने मैदा ले लिया है। और दूध तो आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जितना थिकनेस चाहिए। लेकिन मैं पहले माप के बनाती थी, बट मैंने इतनी बार केक बना लिया है कि मुझे ना आइडियाज़ हो गए हैं। तो ये केक बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने ना बर्तन छोटा ले लिया है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इसे मिक्स करने में। तो अब मैं इसे चम्मच से ही मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली मेरे पास बड़ा बोल था बट मैंने निकाला नहीं, मुझे लगा इसमें हो जाएगा, तो ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अब मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। तो 3 चम्मच यहाँ मैंने कोकोआ पाउडर आता है मार्केट में, बहुत ही ईजिली मिल जाता है, उसे डाल दूँगी और डाल के फिर इस बैटर में इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो बहुत कम चीज़ों में मैंने ये केक जो है ना वो बनाया है। बहुत ज़्यादा चीज़ था नहीं मेरे पास, क्रीम वगैरह था नहीं, तो बहुत सिंपल में बहुत अच्छा ये केक बना है। तो आप भी बहुत सिंपल में चाहें तो किसी के लिए केक बना सकते हैं। अब 1 चम्मच जो है मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। ये रेशियो आप हमेशा याद रखिएगा, जितना आप बेकिंग पाउडर डालेंगे उसका आधा जो आपको बेकिंग सोडा डालना होगा, तो केक बहुत अच्छा बनेगा। और इसे फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा बबल्स आने लगेगा, तब तक इसे मिक्स करना है। तो ये देखिए मैं इसे फेंट रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था बट फिर भी हो जा रहा था। ये देखिए मेरा जो बैटर का थिकनेस है ये कितना है। बहुत ज़्यादा पतला आप बैटर नहीं करिएगा। मैं हमेशा ही अपनी वीडियोज़ में बोलती हूँ, अगर ये केक ओवन में बनता तो और भी अच्छा बनता, बट कुकर में ही आप देखिएगा कितना बढ़िया ये बनेगा। मैं हमेशा से ही केक जो है ना वो कुकर में ही बनाती हूँ। अब इसे टैप टैप कर लूँगी। और हाँ, बर्तन को ना थोड़ा सा मैदे और तेल से आप ग्रीस कर लीजिएगा, इसे डस्टिंग कर लीजिएगा मैदे की। और कुकर यहाँ प्री हीट चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। नीचे में नमक है, उसके ऊपर स्टैंड है। और उसके बाद ये जो कटोरा है मैंने केक का बैटर जो डाला है वो डाल दूँगी और कुकर में बिना ढक्कन और सीटी के इसे लगा के 35 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैं इसे बेक कर लूँगी। ये देखिए मेरा 35 मिनट बाद बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो चुका है केक और पूरा फूल गया है। आपने अगर बैटर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा मतलब फूल के ऊपर आया है। अब ये ऊपर का जो हिस्सा है ना उसे हम लोग कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि मैं इस पर गनाश डालने वाली हूँ। तो ये अमूल का जो चॉकलेट आता है ना, डार्क चॉकलेट, उसका बनता है। आप वो एक ले आएंगे तो आपका उसमें 2 केक बन जाएगा। तो एक केक मैंने पहले बनाया हुआ था और एक केक के लाए के बचा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने इसे बनाया। तो अच्छे से बराबर मैं चाकू की हेल्प से इसे ना कट कर लूँगी, ताकि जब मैं इस पर गनाश डालूँ तो अच्छे से मतलब ये बराबर सा दिखे। तो चॉकलेट केक कितना बढ़िया मेरा दिख रहा है। अब इसमें शुगर सिरप डाल देंगे हम लोग। तो कुछ नहीं करना है, बस चीनी और पानी को घोल लेना है और फिर इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश की मदद से लगा देना है। इससे सॉफ्टनेस बनी रहती है। और ये मेरा गनाश देखिए कितना बढ़िया है। तो इसे मैंने पतला नहीं किया है, मोटा रखा है, क्योंकि इसे मैं ऊपर थोड़ा मोटा लेयर देना चाहती थी। तो इसे चारों तरफ से लगा दूंगी मैं और चम्मच
कागज़ के ही मदद से या फिर हाथों की मदद से फिर साइड्स में ही लगाऊंगी। ये देखिए मैं थोड़ा साइड में इसलिए गिरा रही हूँ ताकि मैं अच्छे से इसे जो है ना साइड में भी लगा सकूँ। तो इससे आपका जो केक है बहुत सुंदर दिखेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा टेस्ट में। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। तो अब ये सेट हो चुका है, तो मुझे जिसके लिए केक बनाना है मैं उसका नाम लिखूँगी। तो मैं इस पे पहले ना टूथपिक से इस तरीके से निशान बना लूँगी, नाम लिख लूँगी और उसके बाद ही मैं इस पे जो भी वो जेम्स होता है उससे नाम लिख लूँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पे मैंने जेम्स ले लिए हैं रंग बिरंगे से और उसकी हेल्प से मैं इस पे नाम लिख दूँगी। तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगेगा और बहुत इजीली लिख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे घर में अवेलेबल नहीं होती हैं केक को डेकोरेट करने के लिए। क्योंकि मैं प्रोफेशनली तो केक बनाती नहीं हूँ, हम लोग नॉर्मल जैसे केक बनाते हैं घर में, तो आइडियाज़ भी हम लोग के दिमाग में उतनी ही होती हैं, बट नॉर्मल में भी ये बहुत अच्छा बन गया है। और ये इतना रंग बिरंगा नाम इतना प्यारा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप भी चाहें तो इस तरीके से किसी के लिए भी आप केक बना के इस तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और चूँकि ये चॉकलेट केक है तो वैसे भी खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह बचा है तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि यह हार्ट शेप बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैं हार्ट शेप बना लूँगी और इसको भी मैं रेड कलर से, चूँकि हमारा हार्ट जो है रेड का होता है ना, रेड फूल देते हैं, दिल का निशानी होता है, तो ये रेड से ही मैं इसे बना लूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए हार्ट भी अच्छा ही बना है, क्योंकि मेरा दिल अच्छा है इसलिए ये दिल अच्छा बना। और अब मैं जो बचे हुए जेम्स है उसको चारों तरफ से इस तरीके से डेकोरेट कर दूँगी ताकि केक जो है ना देखने में और अट्रैक्टिव लगे और सुंदर लगे। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से रंग बिरंगे कलर को मैच करते करते, कहीं पे सफ़ेद, कहीं पे लाल, कहीं पे हरे, पीले, सारे रंगों से मैंने इस केक को बिल्कुल रंग बिरंगा बना दिया है। और शीलू, इस केक की तरह ही ना रंग बिरंगी तुम्हारी ज़िंदगी भी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और ये केक जो है वो पूरी डेकोरेट हो चुकी है और फाइनल लुक देखिए मेरा केक का, कितना प्यारा केक बना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं और इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ना मतलब और अच्छे से ये सेट हो जाए। और ये केक मेरा पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो आइए अपने हॉस्टल की कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैंने केक बनाया आपने देखा, और मैंने बहुत ही दिल से ये केक बनाया, और जितना मैंने दिल से इस केक को बनाया है ना, आज अभी तक का सबसे सुंदर इसको मैंने डेकोरेट भी किया है और सबसे अच्छा केक भी बना है। और ये केक मैंने मेरे दिल के बहुत ही करीब है। सीलू, उसके लिए मैंने बनाया है। एक्चुअली उसका जो बर्थडे था वो 26 नवंबर को ही था, बट मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं उस टाइम केक नहीं बनाई थी। बट मैंने उसको बोला था कि मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊंगी और यूट्यूब पे जो है हमारी कुछ स्वीट मेमोरीज़ है उसे मैं शेयर करूंगी। तो हम लोगों ने बहुत सारा टाइम एक साथ बिताया है हॉस्टल के दिनों में। वो मेरे दिल की बहुत करीब थी। कहने को तो वो मुझसे बहुत छोटी है, बट उसने मुझे बहुत ही एक बड़ी बहन की तरह सपोर्ट किया है हर चीज़ में। अभी भी जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि वीडियोस नहीं बनाऊँगी, व्यूज़ नहीं आते हैं, मेरा मन नहीं करता है, तो वो हमेशा बोलती है कि दी ऐसे कर, वैसे कर, इस तरह से बना। तो बहुत सपोर्ट करती है मेंटली। एंड मेरे पेरेंट्स नहीं है तो वो इस चीज़ को बहुत फील करती है और मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, बहुत सपोर्ट करती है। हॉस्टल का मैं कुछ यादें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाऊँ, क्योंकि जब भी मैं हॉस्टल की चीज़ों को याद करती हूँ ना, मैं बहुत मिस करती हूँ सभी फ्रेंड्स को। हाँ, पी, रूपम, सीलू, हम तीनों का एक बहुत ही अच्छा, बहुत स्वीट ग्रुप था। हम साथ में बाहर जाते थे, मस्ती करते थे,
बच्चों की तरह, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो और ना सीलू के पास ना गैस था छोटा सा, हम लोगों ने हॉस्टल में गैस रखा हुआ था, वो जो सिलेंडर आता है ना छोटा वाला, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो वो चाय बहुत अच्छा बनाती थी, तो मुझे जब भी चाय की क्रेविंग होती थी, मुझे चाय पीने का मन होता था, मैं बस जाके बोलती थी सीलू मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रही है, और तुरंत एकदम डर जाती थी कि क्या हुआ आप ही, क्या हुआ, क्यों सर में दर्द हुआ। और एक बात बताऊँ, वो बहुत अच्छा हेड मसाज देती है, तो मेरा एकदम इतना रिलैक्स करती थी हेड मसाज देना, फिर चाय बना के पिलाना। तो मेरे को ना जब भी मन होता था मैं उसके रूम में चले जाती थी और बोलती थी सीलू मेरा सर दर्द कर रहा है यार, चाय पिला। ऐसे तो कुछ दिन करने के बाद उसे समझ में आ गया कि इसको जब भी चाय पीना होता है ये बोलती है कि सर दुख रहा है। तो मैं जब भी जाके रूम में जाऊँ तो बोलती थी हाँ पता है तेरा सर दर्द कर रहा है और चाय पीना है, तो वो चाय बना देती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। सीलू मैं तुमको बहुत मिस करती हूँ। और ये जो केक है ना बहुत मन से मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, बट अफसोस कि इसे बनाया मैंने है और खाऊंगी भी मैं ही। बस तुम इसे फील कर लेना कि तुम भी इसे खा रही हो। और भगवान करे कि तुम्हारा जो ये बर्थडे है, ये जो साल तुम्हारा आने वाला है बहुत ही अच्छा रहे, इसमें तुम खूब सफलता करो, खूब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और तुम जितनी दिल की अच्छी हो तुम्हारे साथ उतना ही अच्छा और बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि कभी भी जब भी मेरी तबीयत वगैरह कुछ भी ख़राब होती है, उसके पापा जो है वो डॉक्टर है, जीजू डॉक्टर है, तो वो लोग मुझे मेडिकली भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं फ़ोन करके एक बार आप ही को बता देती हूँ, तो वो मुझे उधर से मेडिसिन बता देती हैं, और उन लोगों का मेडिसिन जो है ना मुझे सीरियसली बहुत सूट करता है। तो वो हमेशा बोलती है कि दी जब भी मेडिकली आपको कुछ भी इशू हो तो ज़रूर हम लोग से पहले कांटेक्ट करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हॉस्टल के बारे में मैं कुछ बताती हूँ। क्या बोलूँ, मैंने लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा मैंने खुश रहा है ना तो वो मैं हॉस्टल लाइफ में रही हूँ। आफ्टर मेरे मम्मी पापा के डेथ के बाद मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता था, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे घर में भी अच्छा नहीं लगता था। बट जब मैं हॉस्टल गई और मैं इन लोग से मिली, इन्होंने कभी मुझे रोने नहीं दिया और मेरे मम्मी पापा की याद नहीं आने दी। बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने मुझे और हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश की। आप ही तो ये भी बोलती थी कि तुम मेरे घर चलो, मेरे मम्मी पापा के साथ रहना, और बहुत प्यार करती थी लोग। तो वो टाइम जो था ना, मतलब पढ़ाई का एक तो प्रेशर रहता ही है, मतलब मुझे बहुत डर लगता था कि अगर फेल हो गई तो क्या होगा, भैया बहुत गुस्सा करेंगे। बट उसमें जो हम लोग मस्तियाँ करते थे ना, हम लोग सैटरडे को रात में हम लोग रात भर सोते ही नहीं थे, मतलब पूरी रात समझो कि हम लोग 3-4 बजे तक जगे रहते थे, मस्ती करते थे। रात को 2-2 बजे रात में हम लोग झालमुड़ी बना के खाते थे। तब तो मैं यहाँ भी तो बंगाल में आके मैं जानी हूँ कि झालमुड़ी भी कोई चीज़ होती है। बट ये सीलू लोग पहले से इसे बनाती थी। तो हमारे हॉस्टल में ना सैटरडे को वो मुरही और ना चना मिलता था, तो वो लोग बचा के रखती थी, और फिर हम लोग 2-2 बजे रात को पूरा उसमें टमाटर खीरा सब डाल वाल के बनाते थे, खाते थे, चाय बना के पीते थे। मतलब बहुत मज़ा आता था, क्योंकि संडे तो हमारी छुट्टी होती थी, कोई क्लास नहीं होती थी, तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे। और अभी भी जब हम लोग ग्रुप में बात करते हैं, हमारा ग्रुप है, हम लोग सब लोग एक दूसरे के टच में हैं। हमारा जो 4 ग्रुप था हमारे फ्रेंड्स का, तो अभी भी बातें होती है ना, तो सब यही अफसोस करते हैं यार, कुछ भी कहो हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा था, हम लोग ने बहुत मस्ती की। मतलब हम 4 लोगों को और किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, हम अपने आप में ही एकदम पूरे एक फैमिली जैसे थे। कभी कोई ब्रेकडाउन हुआ तो, मतलब कोई भी एक बीमार हुआ या फिर किसी भी वजह से दुखी हुआ, तो हम सब एकदम फैमिली की तरह सपोर्ट करते थे, ध्यान रखते थे, हर तरह से ध्यान रखते थे। एंड आप ही हम लोग में सबसे बड़ी थी,
एंड उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि मैं नहीं बता सकती। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई क्योंकि बात जब मम्मी पापा की आती है तो मैं हो जाती हूँ इमोशनल, क्योंकि मैं घर की सबसे छोटी बच्ची थी और मेरे पेरेंट्स बहुत पहले ही चले गए, मेरे शादी के बहुत बहुत पहले 10th में ही। तो उस वक्त जो हार्ट ब्रेक हो जाता है ना, वो पूरी लाइफ नहीं भरता है। तो मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ उन लोग का नाम लेने से, बट ठीक है। एक तो वो तो पेरेंट्स की कमी तो है ही, मतलब कि कोई उसे भर नहीं सकता है। बट हॉस्टल में हमने बहुत मस्तियाँ किया, बहुत मज़े किए। एंड सीलू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जान, और तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी मिले, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे मैं तुम्हें हमेशा मोटिवेट करती हूँ और तुम मुझे जैसे मोटिवेट करती हो, वैसा हमेशा करते रहना और मेरे साथ हमेशा रहना। और ये केक वीडियो देख के ज़रूर खा लेना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। और सच पूछो, इस पे तुम्हारा नाम मैंने लिखा इतने मन से। कभी मुझे इतने आइडियाज़ नहीं आते हैं कि कैसे डेकोरेट करूँ केक को, बट जब मैं तुम्हारा केक बना रही थी ना, तो मेरे दिमाग में बस आते गया कि ऐसे कर देती हूँ, ऐसे नाम लिख देती हूँ, हार्ट बना देती हूँ। तो इसको काटने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसे काट के खाऊं, बट ना मेरी बेटी ने देख लिया है कि मम्मा ने चॉकलेट केक बनाया है और वो बोल रही है कि मम्मा आपने मेरे लिए बनाया है। मैंने कहा कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए नहीं, सीलू मासी के लिए बनाया है। तो वो तब से बेचैन है कि इसको काटो काटो मम्मा, लेकिन अभी सो गई है। जब वो उठेगी फिर मैं केक को कट करूँगी और तुम जब कभी आओगी तो सेम केक मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी और तुमको खिलाऊंगी। और क्या बोलूँ यार, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट मैं जब बोलूँगी बहुत कुछ तो मैं रो दूँगी, क्योंकि हॉस्टल की जब भी याद आती है मैं रो देती हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी लाइफ बहुत मुझे वर्स्ट लगती थी, बहुत बेकार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। बट वो जो टाइम पीरियड था ना मेरे हॉस्टल से पढ़ाई का, वो 5 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसलिए हुए क्योंकि तुम लोग मेरे साथ थी और तुम लोगों ने मुझे उतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। पता नहीं मैं इतनी आज इमोशनल क्यों हो रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से ही मेरे मम्मी पापा की मुझे बहुत याद आ रही है। और एक चीज़ होता है ना कि जब आपके पेरेंट्स जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ना जो छोटे बच्चे होते हैं वो ही होते हैं, क्योंकि जिन लोगों की मैरिज हो गई रहती है, जिन भाई बहनों की, तो वो ना लाइफ में आगे बढ़ गए होते हैं। बट जो सबसे छोटे होते हैं ना, वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, तो वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। लाइक मी, मैं बहुत जल्दी मैंने खो दिया। और जब भी मेरे लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आता है तो मैं बहुत मिस करती हूँ उन लोगों को। लाइक मैं सोचती हूँ कि अभी मेरी बेटी है, अगर वो लोग देखते तो बहुत खुश होते। सॉरी, देखिए मैं कितनी पागल हूँ। मैं अपने हॉस्टल का अच्छा मेमोरी शेयर करने बैठी थी और मैं रोने लगी। एक्चुअली बहुत बुरा दिन सेलेक्ट कर लिया मैंने आज। आई डोंट नो, सुबह से ही मुझे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा ही याद आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा हो जा रही हूँ। बट कम टू द टॉपिक, सीलू क्या बोलूँ यार, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और मेरे दिल के बहुत करीब हो। तुम चारों, रूपम, सीलू, आपी,
आप सब मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, मेरे अपनों से भी ज़्यादा करीब है आप लोग, और हमेशा ही रहेंगे। और हम चारों बस लाइफ में हमेशा खुश रहे, एक दूसरे के सपोर्ट करें। और सीलू हम सब में छोटी है, सबकी लाडली है हम सबकी, बट वो सबसे छोटी है बट सबसे ज़्यादा समझदार है। हम लोगों को इतना चीज़ समझाती है, मैं क्या बोलूँ। मेरी रेसिपीज़ के लिए इतनी आइडियाज़ देती है मुझे, एक से एक वीडियोस भेजती है कि आप ये बनाओ। अपने जब उसके रमज़ान आते हैं तो बोलती है ये वाला डिश डालो, लोग देखेंगे, ऐसे करो वैसे करो। तो वो बहुत आइडियाज़ देती है मुझे, बहुत ही सपोर्ट करती है। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जान, एंड हमेशा खुश रहो। और तुम्हारा केक अब मैं जा रही हूँ काट के खाने, क्योंकि बेटी उठने वाली है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, और नेक्स्ट ईयर मैं टाइम पे केक बनाऊँगी अगर सब अच्छा रहा तो। ओके चलो, तो बाय बाय। लाइव यहीं पे वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।